हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। मैं एपिसोड 6 ला चुका है माय स्केलेटन वॉलेट का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ जहाँ कहते लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारे सुजुन के नारे लगा रहे होते हैं, गोल्डन किंग गोल्डन किंग। वही हमारा जो कहते हैं सुजुन होता है, वो पता नहीं अलग ही मोटा सा हो गया होता है। और जो सुजुन होता है फिर अपने हाथ में कहते हैं दारू का कप उठा लेता है और हाथ में उठाते हुए सबको कहते हैं चेयर्स कर रहा था और बोल रहा था दारू पियो, बाप की फ्री की है, सब किसी के बाप की नहीं, सब मेरी है, पियो पियो मजे मारो। सब लोग उसके कहते हैं नारे लगाना स्टार्ट कर देते, गोल्डन किंग गोल्डन किंग। जो कहते हैं सुजुन होता है वो हमें कहते हैं बताना स्टार्ट करता है कि मुझे यहाँ पे आए कितने दिन हो गए, मुझे यहाँ पे आए कहते 3 हफ्ते हो चुके हैं, मेरे को 3 हफ्ते हो चुके हैं। और वैसे भी यार जो मेरी बॉडी है बहुत ज़्यादा यंग हो चुकी है और मेरे को उससे कहते घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज़्यादा कहते हैं, कितनी ज़्यादा मेरी हाइट और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा कहते ग्लो हो चुकी है। और मैं कहते लगभग 16 साल का हो चुका हूँ और मैं लेकिन यहाँ पे मैं दारू वारू पी रहा हूँ। मेरे को मालूम नहीं है कि मुझे दारू पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। फिर सोच में पड़ जाता है, फिर बोला था अरे हाँ जी मेरा कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा साला वैसे ही मैं कहते 31 साल का हो चुका था मैं पहले ही। बस मेरी कहता उम्र का मेरी हाइट मतलब मैं यंग हो चुका हूँ, मगर लेकिन तो अगर वैसे भी मैं कहते 21 31 साल का हूँ, क्योंकि यार जिसके हिसाब से समझ रहे हो मेरी बात को, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मेरे पास बहुत सारा कहता पैसा ही पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है, समझ रहे हो, इस दुनिया में हर चीज है। कहते सुजून होता है वो अभी कहते दारू पी रहा होता है बैठ के, तभी एक बंदा आता और अपनी जो कहते दारू की बोतल उठा के हमारे सुजून के ऊपर फेंक देता है। आसपास के लोग भी देख के एकदम हैरान होते हैं और कंफ्यूज। और जो कहते हैं बोतल की दारू होती है पूरी की पूरी कहते हैं हमारे सुजून के ऊपर फेंक दिया जाता है। वहीं जो सुजून है वो अपनी कहते हैं उसका मुंह उदास सा हो जाता है और वो अपनी दारू रख देता है और पीता नहीं। और आसपास के सारे बंदे देख रहे होते हैं, उसके साथ भी 3 4 बंदे होते हैं और वो कहते हैं बोल रहा होता है हमारे सुजून से, अबे ओए मोटे, मैंने सुना है कि तू यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हो गया और तेरे पास कल तुझे कहते हैं गोल्डन किंग से बुलाया जाता है, और मैंने सुना है कि तेरे पास बहुत सी चीज़ है, मैं तेरे को एक मौका दे रहा हूँ, मैं तेरे को एक चांस दे रहा हूँ कि तुम मुझे अपनी कहते जो भी सारी की सारी चीज़ें जो पैसा है वो सब कुछ दे दे, अगर ऐसा नहीं किया तो तू मरेगा। फिर हमें कहते हैं इस गैंग के बारे में बताता है। इस गैंग का नाम कहते हैं फेस्ट मतलब बैंडेड ग्रुप है, जो कि कहते हैं स्कॉलर नाम से जाना जाता है। वहीं जो हमारा कहते हैं सुजून होता है वो कहते हैं दारू फिर कहते हैं अपने हाथ से उठाता है, फिर उस कप को कहते हैं पी लेता है। फिर जो कहते हैं सुजून होता है वो दारू पीने के बाद कहते हैं फिर अलग से स्माइल मारने लगता है ईवल वाली और पागलों की तरह हंसने लगता है। वहीं जो कहते हैं बंदा होता है वो कहते हैं अपनी म्यान से कहते हैं स्वॉर्ड निकाल लेता है, तलवार, और हमारे कहते हैं सुजून के आगे रख लेता है, उसके ऊपर तान लेता है। गुंडा होता है तलवार तानने के बाद हमारे कहते हैं सुजून से कहते हैं एरोगेंट से बोल रहा होता है, एकदम बोल रहा होता है, अबे कमीने साले हंस क्या रहा है, हंस क्या रहा है तू मेरे सामने, तू जानता है मुझे। वहीं जो सुजून भी होता है वो स्माइल मार रहा आता है, जो गुंडा होता है बोल रहा होता है तू मरना चाहता है क्या, तू मेरे को जानता नहीं है। तभी जो कहते हैं बीच में कहता है वो आ जाता है, जो कहते हैं नौकर होता है वो बोल रहा होता है हमारे सुजून से, हमें माफ कर दो मिस्टर, हमें माफ कर दो, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, ये आपको आपके बारे में जानता नहीं है, प्लीज इस प्लेस के साथ कहते कुछ भी मत करना, इस जगह पे कुछ भी मत करना, मैं इसके बदले में आपसे माफी मांगता हूँ। जो कहता है गुंडा होता है ये देखने के बाद खुंदक में आता है और गुस्से से हमारे सुजून से बोल रहा होता है, ओए अब ये बहुत ज़्यादा कहते लेट हो चुका है, तूने मेरी जो स्वॉर्ड है वो तूने निकलवा दिया म्यान से, या तो इस जगह पे कोई मरेगा या तो उसके कहते खून से नहलेगा, तभी जाके कुछ होगा। तभी जो कहते नौकर होता है वो उसे कहते धक्का मारते हुए साइड में ले जाने लगता है। वहीं जो सुजून होता है वो अपने मजे में बैठा होता है, जो नौकर होता है उसे साइड में ले जा रहा होता है धक्का मारता है और उससे बोला था अबे साले क्या कर रहा है, बहुत ठीक है और ज़्यादा दिक्कत मत कर, बैठ उसे कहते खुंदक तू दिलाया जा रहा है, क्यों तू बड़ी दिक्कत ले रहा है, यहाँ से निकल जा लौड़ा, बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है और यहाँ पे कोई कहता है उंगलबाजी मत करो। वहीं जो कहता है वो गुंडा भी होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, हिला पड़ा होता है, तभी उसे धक्का देता है और दत्त तेरी माँ की छू, क्या तू यहाँ पे कहता मजाक बना रखा, नहीं तूने कहता मेरा मजाक बना रखा, सालो तुम मेरी बात को मजाक में ले रहे हो, तुम सब ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ से हटाएगा, चल निकल वहाँ से। और उसे कहते धक्का देके साइड में फेंक देता है और सुजून की तरफ से कहते चिल्लाते हुए उस पर बोलने लगता है। सुन भी होता है, सुनने के बाद वहाँ पे कहते हैं खिकी खिकी करके हंसने लगता है और बोल रहा था अरे यार हालांकि यहाँ इस दुनिया में मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, मगर लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब बस कर। वो हंसने लगता है और उससे कहते बोल रहा होता है उस गुंडे से कि सुन ले, वो जो वेटर ने जो बात कही है ना उसकी बात पे तू उसकी बात पे गौर दे ले, समझ ले, उसकी बात को ध्यान से सुन ले, वरना तेरे को बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं तेरे को आखिरी बार मैं तेरे को चांस दे रहा हूँ, आखिरी बार मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, तू यहाँ से निकल जा, वरना तेरे को दिक्कत लेनी पड़ जाएगी, पड़ी डंडी मत ले मेरे से, समझा, चले जा बीसी। तो कहता गुंडा होता है ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुंदक में आता है और बोल रहा होता है सच में तू कमीने मरना चाहता है क्या। तभी देखते जो होटल की जो छत होती है, मतलब जो रेस्टोरेंट या बार, वो उसकी कहते छत टूटती है और वहाँ पर धमाका होता है और देखते उस छत के बीच में से निकल के आता है हमारा हड्डी और पीछे कहते हैं एंटी मारता है लैंड। जो कहते हैं तभी जो गुंडा होता है गुंडे को भी एहसास होता है कि पीछे कहते कुछ हुआ है और वो भी कहते पीछे की ओर मुड़ के देखता है, जहाँ हड्डी होता है उसे एकदम ईवल लुक से देखने लगता है और हंसने
हंसने लगता है। वही जो उसकी गुंडे की होती है आंखें और गांडे दोनों की दोनों उसकी कहता फट के चार हो जाती है। जो हमारा सुजुन होता है वो हड्डी के कहते कंधे पे हाथ रखते हुए उससे बोल रहा होता है, अरे हड्डी सुनना, इन लोगों को ना जान से मत मारना यार, ये लोग बस कहते चूतियां, ये लोग ठग हैं, इन सबको बस गंदी तरह इनको कहता है पेल, इनकी मार मार के तू फाड़ दे इन सबको, कहता है वो चीजें कहते हैं रिटर्न दे दे। एकदम गुस्से से कहने लगता है और इसका सुअर जैसा मुंह लग रहा होता है हमारे सुजुन का, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका होता है। जो हड्डी होता है सुनने ऑर्डर सुनवा दे एकदम हंसने लगता है और बड़ी स्पीड से उन लोगों की तरफ अटैक करने की और बढ़ जाता है। गुंडे होते हैं जो गैंग होते हैं ये देखने के बाद उनकी एकदम फट के चार हो जाती है। जो कहते हैं फिर देखता है वहां से बस आ ऊ की आवाज आ रही होती है। जो हमारा सोजुन होता है वो दारू वारू पी रहा होता है, दारू पीने के बाद एक भयंकर जैसी कहते स्माइल मारने लगता है बैगन की तरह। फिर वो कहते हैं वो उससे कहते जो वहाँ के होटल का जो मैनेजर होता है जो बुढ़ा होता है उसे कहता है पैसे दे के जाने लगता है और बोल रहा था अपना रिपेयर भी करवा लेना और खाने पीने के भी लो, और वहाँ से निकल जाता और बस वहाँ से आ ऊ की आवाज़ आ रही होती है। बोल रहा था नहीं नहीं मेरे मुंह में नहीं, मेरे पीछे नहीं, अरे सब कुछ दे दिया जाता। और फिर कहता बोल रहा था मैं अगले दिन आऊँगा, जहाँ फिर हमें कहते दिखाया था उस होटल के बाहर, जहाँ कहते कोई एक लड़की जो होती है वो कहते हैं वहाँ पे आई होती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा कहते हैं खूबसूरत होती है यार, माल है, मतलब वही है, समझ जाओ। जो कहते हैं वो लड़की होता है, बोल लेते ये प्लेस तो कहते हैं ईस्टर्न लेक है, जो कि कहते हैं मैं इस साइड आया हूँ, और इसका नाम भी हमें बताया जाता है इसके बारे में भी। इस लड़की का नाम होता है डैन सेक यंग होता है और इसकी उम्र कहते हैं 16 साल की होती है और ये कहते हैं एल्डर डाउटर है, जो कि कहते हैं गैंगसू डैन क्लैंग की है, जो कि इसकी एल्डर डाउटर पढ़ते हैं और इसकी 16 साल उम्र है। और कैसे मैं से कहते हैं डैन नाम से बुलाऊंगा, सिंपल रहेगा मेरे लिए। वो लड़की होती है वो कहते हैं उस होटल में आ जाती है, जहाँ कहते हैं जिस होटल में से हमारा मेन कैरेक्टर निकल के गया होता है उस होटल के बाहर आ जाता है और वो कहते हैं जो होटल होते हैं जो बार होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं और वो कहते हैं सामने की ओर देख के एकदम हैरान होते हैं, क्योंकि जो सामने की ओर जो नज़ारा होता है वो अलग ही सीन का होता है। वहाँ पे आसपास बंदे कहते हैं फैले पड़े होते हैं रायते की तरह, जहाँ कहते हैं वही जो नौकर होता है वो भी सफाई कर रहा होता है। फिर वो बोल रही होती है लड़की ये क्या, वही बोल रहा था अरे अरे गेस्ट, अरे कुछ नहीं यहाँ पे बस ये बंदे बस ऐसे पी पा के कहते हैं पड़ गए हैं, इसके लिए कहते हैं माफ़ कर देना हमें यार, बस हो गया, समझ रहे हो ना बात को। वही जो है लड़की होती है सुनने बाद बोले थे अच्छा ठीक है, तो मेरे को कहते हैं ड्रोम दिखाओ, मुझे यहाँ पे कहते हैं आज के लिए रुकना है। वही वो देव सोच रही होती है मन में इन बंदों की तरफ, ये पता नहीं किस क्लैन के, मतलब किस कहते हैं अकेडमी के ऐसे बंदे जो कि कहते हैं पी पा के पड़े हुए हैं, तमीज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और फिर वो लड़की होती है बोल रहे होते चलो मेरे को अपना मेरा ड्रोम दिखाओ, मैं यहाँ पे रुकूंगी। और बोल रहे थे वो लड़का बोल रहा था हाँ हाँ चलो ठीक है हम आपको दिखा देता। अभी उसका कहते हैं उसके साइड पे एक पैटर्न की तरफ ध्यान जाता है, जो उसका पेंडेंट होता है क्लैन का एक चिन्ह होता है उसकी तरफ ध्यान जाता है। वो लड़की भी ध्यान से देखने लगती है और कैसे एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में गैस इसके बारे में हमें और मालूम चलेगा, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आ रही होगी।